हेलो फ्रेंड्स, सावन पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस। इसके पहले हम सीडीपी जुलाई 2023 के लिए किए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची का विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूचियों में से कौन सा इनमें से भिन्न है, अलग कौन है? देखते हैं। पहला है झील, दूसरा झरना, तीसरा तालाब, चौथा पहाड़ी। एक चीज़ देखो, इसमें झील, झरना और तालाब और पहाड़, और झील, झरना, तालाब तीनों एक ही वो जिसमें पानी रहता है। पहाड़ तो पहाड़ ऊपरी जिला है। देखते हैं इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखो, कांता और शशि भूल ही गए जैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है और ना ही नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। देखो, यहाँ पहाड़ की बात आई, रेगिस्तानी की बात आई, ये बारिश है। बारिश के लिए झील, तालाब और झरना। झील, तालाब और झरना तीन ऑप्शन दिया है, पहाड़ी नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। फिर दूसरा देखते हैं। केरल में अधिकतम लोग किसी भी करी के साथ टेपियोको खाते हैं। तीसरा है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। चौथा है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन है। देखते हैं। देखो, गुजरात में लोग, अगर इसका एनसीईआरटी देखा जाए, देखो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, चुटकी ऊपर कमरे में विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम चलो ना। मैंने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी, पहले वह खा तो ले बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है न? नहीं, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। पहला ऑप्शन देखो, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। पहला ऑप्शन वैसे भी सही हो जाएगा। और बी में देखो, केरल में अधिकतम लोग किसी भी करी के साथ केरल के लोग करी के साथ टाइपियोका खाते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर के नारियल के तेल में नहीं, यहाँ कश्मीर में लोग सरसों के तेल में, गोवा के लोग नारियल के तेल में। ये गोवा के लोग नारियल के तेल में, अगर कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में सरसों के तेल में खाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा, ए और बी। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए और बी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन ए और बी, मतलब एक और दो, पहला ही ऑप्शन एक और दो, वन। और जो गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा है केरल में अधिकतम लोग किसी भी करी के साथ टाइपियोका खाते हैं। आगे देखते हैं इसी का। देखो, केरल के विषय में, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वह चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरे ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टाइपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। देखो, यहाँ क्या पूछा है? टाइपियोका के बारे में। देखो, केरल में अधिकतम लोग किसी भी करी के साथ टाइपियोका खाते हैं, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और गुजरात के विषय में हमने पढ़ा ही एनसीईआरटी। ये दो ईवीएस की, ये एनसीईआरटी पूछता है। देखो, ईवीएस जो पूछता है हिंदी की भी बुक से पूछता है, और ईवीएस की कक्षा 6, कभी कभी 6 की बुक से पूछा, कभी नहीं तो 3, 4, 5 की बुक से। ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिलेंगे, 3, 4, 5 की बुक से ईवीएस की। और हिंदी की कभी कभी 6 की और 7 की ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। चलो आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आँख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? देखो, दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी, उल्लू। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखते हैं। दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी और उल्लू। इससे ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उल्लू
उल्लू मानव के भांति देखता है, देख उसकी आंखें भी सामने की ओर होती है। देखो आगे देखते हैं। स्थानों के साथ उस क्षेत्र में गांव के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है। देखो मोलन गांव, मिट्टी के मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। हमने अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखो मोलन गांव असम में ये मोटी दीवारें और जिनकी छतें कटीली होती है, ये राजस्थान। तो ये पहला ही ऑप्शन किससे मिलेगा? राजस्थान। इसको राजस्थान से मिलाओ। फिर लद्दाख देखो लद्दाख जिसकी छतें देखो शिकार हाउस बोट नहीं, मनाली बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर। देखो डी ऑप्शन पहले ऑप्शन का ये इसमें मिल जाएगा। फिर देखो राजस्थान मिला और आगे देखते हैं, 1 मिनट। फिर देखो लद्दाख, मिट्टी चूने और पुती पत्ती दीवारें, लकड़ी और फर्श और लकड़ी की। पहले देख लेते हैं ऑप्शन की इसमें कहा क्या है। देखते हैं ऑप्शन पहला दूसरा। देखो पहले देख लेते हैं। मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और 10 से 12 फीट। ये देखो हमने दूसरा सही किया था। देखो 10 से 12 फीट कहाँ गया ये ऑप्शन। ये देखो 3 से 4 मीटर ऊंचे बने हुए या 10 से 12 फीट, ये पूछे तो भी 10 से 12 फीट 3 से 4 मीटर ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं या घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी के ही बने होते हैं। देखो आगे देखते हैं और इसमें पूछा है। देखो मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती, इन दीवारों को मिट्टी से लिपट कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से, अभी हमने मिलाया कटीली झाड़ियों से, ये कटीली झाड़ियों से मिल गया। असम और देखो जिसमें ये दोनों ऑप्शन मिलता हो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो किसमें मिल रहा है? राजस्थान के विषय में हमने देखो पहला मोलन गांव मिट्टी। देखो जैसे मिट्टी और मोलन गांव किसमें, असम को किसमें मिला है? असम को बांस की खंभे, ये 3 से 4 मीटर अभी हमने पढ़ा। और राजस्थान को हम किसमें मिलाएं? पहले में। तो देखो ए का पहला, 1 का पहला और डी का ए का तीसरा और वो डी का जिसमें सही होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो आगे 1 ए का तीसरा और बी का पहले ए का तीसरा। देखो ए का तीसरा इसमें है, ए का तीसरा इसमें भी, ए का तीसरा इसमें भी है। और डी का पहला किसमें है? देखो डी का पहला इसमें भी है, डी का पहला इसमें भी है। तो हमें देखना पड़ेगा पहले। आगे नीचे देखो, हम अगर बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन, तो देखो बी ऑप्शन में दिया गया है ए का तीसरा और बी का चौथा, क्योंकि बी का चौथा सही था, बी का चौथा भी और डी का पहला भी। ये 3 ऑप्शन इसमें मिल रहा है, अन्य में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो ये मनाली के विषय में है कि नहीं। मैं मनाली से आया हूँ, जो पहाड़ी इलाका है हमारे यहाँ और बर्फ पे पड़, चौथा सही था ना। चलो आगे देखते हैं। 5वां है क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितने भी हाथी, देखो यहाँ गलत लिख दिया गया है, हथनियाँ, यहाँ होना चाहिए हथनियाँ, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ? हथनियाँ, हथनियाँ, यहाँ होना चाहिए हथनियाँ। कितनी भी हाथियाँ या हाथियाँ होना चाहिए, यहाँ हाथियाँ लिख दो, हाथियाँ या हाथियाँ बच्चों के साथ रह सकती हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष होने तक, 14 से 15 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रहती हैं। 14 से 15, 4 से 5 नहीं, 14 से 15।
इसको 14 से 15, किसे 14 से 15, 14 से 15 की रहती हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़ देती हैं, हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाती हैं। इसमें सम्मिलित हो जाती है, इनमें सम्मिलित हो। अगर देखो पहला ऑप्शन देखो, हाथी एक साथ समूह में किसी झुंड में रहते हैं, क्या झुंड में रहते हैं, तो झुंड में रहते हैं, सही है ये ऑप्शन हमारा। फिर बी ऑप्शन देखो, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, तो ये बी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो ए बी सी, और इसमें देखो हथनियों के झुंड में कितने भी हथनियाँ रह सकती हैं, नहीं, कितनी भी हथनियाँ नहीं रह सकती हैं, बच्चों के साथ रह सकती हैं, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा गलत। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हथनियों, 4 से 5 नहीं, ये 4 से नहीं, 14 से 15 हमने बताया ना, 14 से 15 वर्ष तक, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और बी, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखो, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। उसको इसके शरीर को ठंडक मिलती है, वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3-4 ऑप्शन ऐसी चीज़ें मिले जो एग्जाम से रिलेटेड है। देखो आगे देखते हैं, तुमने पढ़ा ही होगा, नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है, हथनियों के झुंड में केवल हाथियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये ऑप्शन था ना इसमें। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। हथनियाँ 14 से 15, ये देखो 14 से 15 है कि नहीं, यहाँ 14 से 15 साल तक ही जून यहाँ झुंड होगा, जून नहीं, झुंड, ये होना चाहिए झुंड, क्या होगा, झुंड, झुंड में रहता है। वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जब 14 से, नंदू भी कह रहा है, नंदू जब 14 से 15 साल का हो जाएगा वह अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक, आगे देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही था, ए और बी सही था, क्योंकि इसमें 4 से 15, अभी हमने देखा था 14 से 15। हाथियों के जन्म में कितनी भी हथनियाँ और बच्चे रह सकते हैं, ये ऐसा नहीं है, उसमें हथनियाँ और बच्चे रह सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति 29 सितंबर, देखो ये समझना अच्छे से, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। देख लेते हैं पहले, तब औसत चाल हम याद करते हैं। देखो सबसे पहले देखो कितने दिन हो रहे हैं, तो ये देखेंगे पहले कितने दिन हो रहे हैं। देखो 29 से अगर देखा जाए, 29 से 1 अक्टूबर तक तो 3, 29, 30, 1, 3 दिन होता है। अगर 3 दिन होता है, जैसे 3 दिन हुआ तो 1 दिन घटा देना है, तो 1 दिन घटाएंगे तो कितने दिन होंगे, 2 दिन। 2 दिन में कितने, 1 दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे, तो हम 48 लिख लेंगे इसको, ये 48 लिख लेंगे। और यहाँ देखो 12:45 पर नागरकोइल पहुँची, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। देखो अगर इसमें हम ऐड कर देंगे, देखो 48 और इसमें क्या जोड़ेंगे, 12:45 जोड़ देंगे 12:45 जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 60:45, क्योंकि 8 2 10 और 4 1 5 1 6, तो ये 45, तो 45 ही हो जाएगा। अब देखो 45, अब देखो, अब ये 20, देखो ये 20:45, अब इसमें 20:45 बजे चली, क्योंकि यहाँ सूरत में बजे चली थी, तो इसको घटा देंगे। अब 60 में अगर हम घटाएंगे, अगर हम 60 में
60 45 में घटाएंगे कितना, 60 45 में घटाएंगे 20, 20 45, क्योंकि 20 45 है ना, 20 45 घटा देंगे तो हमारे 0 से, अगर 45 से 45 ये खत्म, 0 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 60 में 20 जाएंगे तो 40 बचेगा, मतलब ये 40 घंटे। अब 40 जो बचा, अब क्या करेंगे इसको, अब अगर हम 40 से इसको देखो, ये कुल अगर देखा जाए तो 2200 मीटर है, 2200 देखते हैं, 2200 अब आया यहाँ कितना, 40 आया। तो अब इसको 40 को हम 22 से देखो, 2200 तो कुल था, कुल किलोमीटर कितना था, 2200 अपान 40 कर दो, ये 40, 0 से 0 ख़त्म कर दो, 2 से काट दो चाहे, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ 110 हो गया। अगर 2 से 2 2 के लिए 110 के लिए पढ़ें, 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति। तो ये ऑप्शन इसमें देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 55 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखो इसमें ऑप्शन हमारा सही 55 किलोमीटर आया ना, देखते हैं 55 किलोमीटर किसमें है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। देखो इसके पहले हमने पढ़ा है, कई बार हम जाना भी है, पश्चिम बंगाल नहीं, गुजरात, केरल, केरल मसालों का राज्य भी कहा जाता है, तो केरल, ये ऑप्शन सभी जानते होंगे, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, केरल। देखो इसके एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं इसके विषय में। मैं हूँ कुट्टू, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। क्या, केरल, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, केरल। आगे देखते हैं, नेफेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेफेंथिस एक पौधा है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनको शिकार कर सकता है, ये सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है। लोगों को खींचने का मोहक आवाज़ निकालता है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका आकार बड़ी घड़ी जैसे, घड़ी नहीं घड़े जैसा होता है। कैसे होता है, घड़ी नहीं घड़े जैसे होता है। कैसे होता है, घड़े जैसा होता है, घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ते से ढका हुआ होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो इसमें आगे देखते हैं, इसके पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी जिनके चूहों, कीड़ों मकोड़ों आदि को ऑस्ट्रेलिया एंड जियो शिकार करते हैं, इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में, ये कहा था नहीं पाया जाता, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। आगे देखते हैं, पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, यह पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी कितनी चतुराई से। समझ गए होंगे। देखो चौथा ऑप्शन में यही था, देखो क्या था, चौथे भी ऑप्शन में यही था। देखो यहाँ भी तो देखो, इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुंह पत्ते से ढका होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। यह पौधे कीड़े मकोड़ों का पहला भी ऑप्शन, ये पहला, यह पौधे हमारे देश में नहीं पाए जाते, ये तो गलत। लोग खींचने की मोहक आवाज़ थोड़ी निकालता है, ये खुशबू निकलती है, ऐसी खुशबू निकालता है जो खींचे चले जाते हैं, जिससे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और मेढक जैसे। आगे देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और डी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं शिकारी पौधे के बारे में। अब देख लेते हैं दांडी यात्रा।
दांडी यात्रा भारत की 9वां क्वेश्चन है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना। यह घटना घटी थी, कब घटी थी? 1940, 1930, 1927, 1913। देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने को रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक का भारी टैक्स भी लगा दिया। तो कब? 1930। क्या कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 1930। 1930 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तो खाने की सलाह देता है। कब? मियादी बुखार या एनीमिया या चिकनगुनिया या डेंगू। देख लेते हैं पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनीमिया क्या है? डॉक्टर ने कहा कि खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी। जब खून में हेमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? अनीमिया। डॉक्टर ताकत की दवा के साथ क्या क्या कहता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहता है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एनीमिया। दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। देख लेते हैं 1984 को गाड़ा था, 94 नहीं। ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। देख लेते हैं पहले एनसीईआरटी समझ लेते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई को रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी और एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल जैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 क्या था वहाँ 94 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम क्या है? सागर माथा पर कदम रखा। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। 43 मिनट पर वह दुनिया की सबसे ऊंची 43 मिनट रुकी भी सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। देख लेते हैं ऑप्शन। ये तो समझ गए होंगे। ऑप्शन देखते हैं इसमें। देखो इसमें कौन कौन सा दिया गया था? यह हमारे देश का भाग है। देखो यह हमारे देश का भाग है। दूसरा ऑप्शन है दूसरे ऑप्शन में है इसकी चोटी की 8900 मीटर। ये तो सही हो जाएगा। बछेंद्री पाल यह हमारे देश का भाग नहीं है। यह कहाँ का भाग है? नेपाल का। और बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। ये भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखा जाए तो इस पर्वत की चोटी हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज 1984 94 नहीं। देख इसमें कौन कौन से ऑप्शन? ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बछेंद्री पाल महिला बन गई, ये सही हो जाएगा। और ये सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नेपाल का भाग है, हमारे देश का भाग नहीं है। इसलिए हमारा बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में हमने पढ़ लिया। देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर ये अभी जो ऑनलाइन सीबीटी मोड पे परीक्षा हुई थी, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता था। देखो ये जरूर अच्छे से देखना। एक डॉक्टर घर यक्ष पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो ठीक
पश्चिम में 90 मीटर है और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंच जाते हैं जो ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? क्या है इसकी सही दिशा? उत्तर से पूर्व या उत्तर से पश्चिम या दक्षिण से पूर्व दक्षिण से पश्चिम। देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मान लिया गया हमारा, ये देखो ये यहाँ पर है मान लो। सबसे पहले हम यक्स बना लेते हैं कहीं। देखो ये मान लो यक्स है हमारा। यक्स से पहले कहाँ जाता है? ए पर, तो ए पर ये आया, फिर बी पर आता है। ए के लिए 50 मीटर यहाँ लिख दो, 50, ये 50 लिख दो। और इधर आता है तो 400 मीटर आता है। ए से भी कोई ये दिया नहीं है, तो 400 मीटर इधर आता है, फिर 90 मीटर इधर जाता है और ये वाली दूरी पूछा है। यक्स अगर ये है तो ये वाली दूरी पूछा है, तो 400 मीटर, ये 90 मीटर, तो कितनी दूरी होगी? यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए फिर यहाँ, तो ये कितनी दूरी? 80 मीटर ये है। कितना है? 500 मीटर ये है, 500 मीटर ये, 80 मीटर ये, तो इधर 80 मीटर, इतना 80 मीटर पहले जाता है, ये 80 मीटर, ये 80 मीटर, तो कितना हो जाएगा? अगर इधर से यहाँ तो इसके सापेक्ष तो क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट हमारा सही हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट किसमें है? दूसरे ऑप्शन में हमारा सही। उत्तर देखो पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। फिर इसमें जड़ें उथली होती हैं, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है, यह 80 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। देखो इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी ओक, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवारों के लगभग होती है और पत्तियां बहुत कम। अंदाज़ा लगाओ कि इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए तो उस लंबाई पर ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ के तने तक पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे कि जब कभी इनके इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। देखो इसमें अगर आप देखा जाए ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो पहला ऑप्शन है 800 मीटर ऊंची, 8 मीटर 80 मीटर से अधिक होती है। 8 मीटर 80 मीटर यहाँ होगा 8 मीटर, यहाँ होना चाहिए 8 मीटर। यहाँ देखो पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसमें छोटी छोटी, यहाँ हमने पढ़ा जमीन पेड़ छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो देखा जाए तो चौथा भी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये 8 मीटर, ये 8 मीटर यहाँ होगा, ये गलती से कर दिए हैं 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोग की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है ये। इसके एनसीईआरटी पर पढ़ लेते हैं। जंगल की बेटी, सोच सकते हो यह बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारे मन भी चाहेगा, तो ऐसे करो। असल में यह बच्चे जंगल में जाकर कूदते, दौड़ते और पेड़ों पर चढ़ते अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते, गिरे हुए फूल पत्ते महिलाएं गुलदस्ते बनाती हैं, जंगलों फलों का मजा लेते हैं। सूरमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूरमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को पहचान कराती है। किसके बारे में है बात? झारखंड कुल भाषा। ये चौथा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अगर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान,
ये तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तो नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण की तरफ नीचे नहीं होगा। ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देख रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तो है, हरियाणा नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत। मध्य प्रदेश ये सही, महाराष्ट्र हरियाणा इसमें भी गलत, ये भी। मध्य प्रदेश, प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।